देखो, ये एक नई छात्रवृत्ति है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति। तो सीएम पोर्टल पर, यानी इसका जो पोर्टल है वो एससीईआरटी स्कॉलरशिप पोर्टल पर है। और इसमें जो आवेदन होंगे वो ऑफलाइन होंगे, बता दूंगा। ऑफलाइन इसके आवेदन छात्रों के द्वारा भरे जाएंगे और जिन्हें विद्यालय का प्रधानाचार्य ऑनलाइन करेंगे। और ऑनलाइन के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र आईडी होगी, और यूज़र आईडी में जो होगा वह उसका यूडाइस कोड होगा विद्यालय का, तथा पासवर्ड उन्हें ब्लॉक खंड यानी बीओ से, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वहाँ से दिया जाएगा। तो ये आवेदन कैसे करें, क्या करें, उसके बारे में फिर बताऊंगा मैं। तो फिलहाल हम करते हैं कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन जो छात्रवृत्ति है उसके लिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है। तो हम इस प्रक्रिया को यहाँ पर जानते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन के बाद सर्वप्रथम आपको एससीईआरटी स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो टैब आएगा उसमें जो एडमिशन टैब होगा, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन टैब होगा, उसके अंतर्गत अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आप जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ से जो है आपका आवेदन खुल जाएगा। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करते ही छात्रवृत्ति हेतु जो आवेदन पत्र है वह खुल जाएगा। क्लियर हो गया। अब उन छात्रों के आवेदन पत्र ऑनलाइन करने होंगे जो विद्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा किए होंगे, यानी आवेदन उनको ऑफलाइन प्रिंट आउट करके दे दिए होंगे बच्चों को, और वो भर के उसे देंगे, उसी को आपने ऑनलाइन करना है। क्योंकि पहले ये प्रक्रिया दूसरी तरह से होती थी ऑफलाइन, अब ये ऑनलाइन हो गया। इसका अपना पोर्टल बन गया। इसका पोर्टल क्या बना है, एससीईआरटी स्कॉलरशिप पोर्टल जो है, इस एससीईआरटी स्कॉलरशिप यूके, यानी तो स्कॉलरशिप एससीईआरटी करके जो है उस पोर्टल पर है। उसका मैं भी यहाँ पर लिख दूंगा मैं उसको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब ऑफलाइन जब वो आवेदन आपको मिलेंगे उन्हें ऑनलाइन करना है। तो इसमें जो आपने ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपने रखना है आवेदक का जो नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करें। तो कैसे होना चाहिए, आधार कार्ड के अनुसार ही उसका नाम होना चाहिए, नहीं तो वो भरा नहीं जाएगा। और दूसरी बात क्या है, छात्राएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके नाम के आगे कुमारी या श्रीमती या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक हो गया। और पिता के नाम में, और जब पिता का नाम होगा तो पिता के नाम में क्या करना है, श्री, मिस्टर, डॉक्टर आदि जो ये इस तरह के उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना। क्लियर। अब इसके बाद माता के नाम में भी श्रीमती है या श्रीमती है या डॉक्टर, जो भी इस उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग नहीं करना, सिर्फ नाम आएगा। क्लियर हो गया। और जो छात्र जो है कक्षा 6 अथवा कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं, यानी चाहे कक्षा 6 और 9 में अध्ययनरत है, उसका ही इसमें चयन करें। क्योंकि अगर 6 में है तो, क्योंकि 6 का अगर उसने 6 में आके उसने छात्रवृत्ति के लिए उसने एग्ज़ाम दिए हैं तो वो निकला है, तो उसी के लिए क्या करना है, जिस छात्र मतलब कक्षा 6 अथवा कक्षा 9 का जो भी है अध्ययनरत है, तो उसका चयन करना है आपने। ठीक है। और जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करें। तो याद रखें, छात्र जिस कक्षा 6 में है या 9 में है, तो 9 और ये 10 तक का होता है, ये 9 10 आपका 9 कक्षा 9 में परीक्षा होगी, उसकी कक्षा 6 में होगी। इसका ध्यान रखें, अभी इसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। और जन्म तिथि जो है आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करें। नाम भी उसका वही होना चाहिए। छात्र का जो पंजीकरण संख्या है, जो एसआर नंबर कहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो ये स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सावधानीपूर्वक भरें। ठीक है। ध्यान रखें कि किन्हीं दो छात्रों की छात्र पंजिका संख्या एसआर नंबर समान नहीं होनी चाहिए। और छात्र की आधार संख्या दर्ज करें। तो आधार नंबर आपने ज़रूर दर्ज करना है कि सब उसी के अनुसार हो रहा है। और छात्र यानी अभिभावक, छात्र का तो कहाँ अभिभावक होता है, मोबाइल नंबर, यानी उसके अभिभावक का, माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यदि उपलब्ध हो तो छात्र या अभिभावक की ईमेल आईडी, तो अगर अभिभावक की ईमेल आईडी है तो उसे भी दर्ज करें, लेकिन ये ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। तो इसमें फिर चीज़ें आएंगी, छात्र का जो कौन सा लिंग है, यानी लड़का है या लड़की, एफ यानी एफ या, ठीक है, एम, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, ये याद रखना।
उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की। और जो दिव्यांग हैं किसी तरह से, तो स्थिति में प्रमाण पत्र के अनुसार ही विवरण भरें। जैसे उसके प्रमाण पत्र है दिव्यांग का, उसी के आधार पर उस विद्यालय का चयन करें जहाँ से आप अब यहाँ पे विद्यालय के चयन का है, तो आपको विद्यालय का चयन करना है, ठीक है। आप अब जिसने कक्षा 5 यानी छात्र ने अगर कक्षा 5 उस विद्यालय का चयन करें जहाँ से कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्र ने कक्षा 5 की परीक्षा और कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्र ने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसको याद रखें, ठीक है। तो जहाँ से उसने कक्षा 6 में जो है अध्ययनरत छात्र ने जो 6 में अभी अध्ययनरत है इस विद्यालय में, लेकिन जहाँ से उसने जो है कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण को हो, उस विद्यालय का नाम ज़रूर लिखना है। और छात्र की नवीनतम फ़ोटो, यानी इसमें जो फ़ोटो होगी, यानी छात्र की जो फ़ोटो होगी पासपोर्ट साइज़ की, वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 केबी तक होनी चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम 100 केबी तक। और फिर छात्र के जो हस्ताक्षर हैं वो भी जो है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 100 केबी तक होने चाहिए। और सभी विवरण भरने के पश्चात उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप 2 में जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। द्वितीय चरण में जब जाएंगे तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अथवा पूर्ववर्ती कक्षा के अंक तालिका, यानी 2 चीज़ें आपको करना है। एक जाति का प्रमाण पत्र, ये द्वितीय चरण में नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसमें होगा नेक्स्ट स्टेप में होगा, तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र और पूर्ववर्ती कक्षा, यानी जो पहले कक्षा 5 का है वहाँ की जो अंक तालिका, यानी वहाँ की जो मार्कशीट है उसको पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो 100 केबी की होनी चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात सबमिट, जो आप उस पर आखिर में सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आवेदन पत्र वेरिफिकेशन टैब के अंतर्गत पेंडिंग एप्लीकेशन सेक्शन में सुरक्षित हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो है जो पेंडिंग एप्लीकेशन जो है उसमें आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार आने का। तो बीओ में सबमिट करने से पूर्व पेंडिंग एप्लीकेशन सेक्शन में सभी आवेदन पत्रों का पुनः अवलोकन कर लें। तो यहाँ से जो है, क्योंकि आपके आवेदन सब बीओ लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ छात्र की कक्षा बीओ में सबमिट होने के पश्चात आवेदन में संशोधन संभव नहीं होगा। इस बात को रखना विशेष रूप से, छात्र की कक्षा बीओ में सबमिट होने के पश्चात आवेदन संशोधन संभव नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब जो है खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन सबमिट, अब यहाँ पर बीओ का है, ठीक है, कर्मचारी की मोहर। अब यहाँ पर जो है खंड शिक्षा अधिकारी के आवेदन सबमिट करने की प्रक्रिया। अगर आपने जो है पेंडिंग एप्लीकेशन टैब में आवेदन पत्रों का चयन करें, सबमिट टू बीओ पर क्लिक करें और इसमें ध्यान रखें, तो खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन सबमिट करने की जो प्रक्रिया है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए, तो पेंडिंग एप्लीकेशन टैब में आवेदन पत्रों का चयन करें, सबमिट टू बीओ पर क्लिक करें। इस प्रकार आवेदन बीओ जो है बीओ कार्यालय में ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे। इसके पश्चात सबमिटेड एप्लीकेशन सेक्शन में सबमिटेड शीट को कक्षावार डाउनलोड कर हार्ड कॉपी। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद ये बीओ कार्यालय में ऑनलाइन आपके आवेदन जब सबमिट हो जाते हैं, तो इसके पश्चात जो है सबमिटेड एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किए हैं बीओ कार्यालय में, तो उनके उस सेक्शन में जाने के बाद सबमिटेड एप्लीकेशन शीट में कक्षावार जो हैं आपने जो आवेदन किए हैं उनको जो है उनकी हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करके यानी डाउनलोड कर लें और उनमें प्रत्येक में प्रधानाचार्य की मोहर एवं हस्ताक्षर के साथ बीओ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इसका ये है। अब यहाँ तक आपका प्रधानाचार्य स्कूल का काम है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आएंगे और इसके बाद हम ये बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे किया जाए और इसमें कक्षा 6 के लिए क्या चीज़ें करनी हैं, कक्षा आगे के लिए यानी 9 के लिए आप जब रहेंगे 8वीं पास वाले, तो वो किस तरह से करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।